रति वर्धन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपिनेशे वृषभानुदधि नवशशिलेखे वृषभानुदधि नवशशिलेखे ललिता सखी गुणा रमिता विशाखे ललिता सखी गुणा रमिता विशाखे राधे जय जय माधव दयिते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते करुणां कुरु मयि करुणा भरीते सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते। हरे कृष्णा। तो आज ललिता जी के आविर्भाव तिथि है, ललिता षष्ठी। आप सब जानते हैं श्रीमती राधिका के जो मुख्य सखीगण सहचरीगण है, परिकर गण है, उनमें नंबर 1 में श्री ललिता जी हैं और विशाखा, ये दोनों हैं। तो उनमें भी ललिता सीनियर है। इसी के नाते जो आप देखेंगे कहीं भी राधा कृष्ण जुगल विराजमान रहते हैं तो कृष्ण के साइड में ललिता रहते हैं, क्योंकि उनके खंडित भाव है। तो हमेशा डांटती है राधा रानी को, कृष्ण को भी, तो उनका भाव है। और जितने सखियां हैं राधा रानी को सबसे एजेड हैं उन्होंने। उनके उम्र लगभग निकुंज लीला में 14 साल 8 महीना 27 दिन। लगभग सीनियर मोस्ट सखी उनके पूरे ग्रुप के अंदर है। और बरसाना में वृषभानु नंदिनी के वृषभानु महल में श्री राधिका, और जस्ट उनके पीछे थोड़ी ही दूर में एक और पहाड़ी है जिसको उच्चे गांव बोलते हैं, उच्चा गांव, वो ललिता सखी की जन्म स्थान है। शारदी माता का नाम विशाखा, पिता का नाम है इसका गोप, और उन्हीं का वर्ण गुरोचना वर्ण की है। तो उन्होंने ललिता सखी ने जो राधा कृष्ण की लीला का मुख्य सहायिका है, नेक्स्ट टू राधा रानी, उसमें कोई अंतर नहीं। अधिकांश जगह पर राधा के जगह में ललिता भी यूज किया जाता है। राधा ललिता लगभग सेम स्टेटस में है। और विशेष करके श्री कृष्ण और राधा जी के जो सबसे उच्चतम लीला रस लीलाएं हैं, उसमें जो सहायिका, मुख्य सहचरी, मुख्य सखी, मुख्य सहायक रूप में ललिता जी हैं। और ललिता सखी के जो मुख्य असिस्टेंट है वो है श्री रूप मंजरी, श्री रूप गोस्वामी। और हम लोग सभी श्री रूपानुग हैं, श्री रूप गोस्वामी के अनुगत हैं। हमारे जो गौड़ीय परंपरा है, हम सभी श्री रूप गोस्वामी के अनुगत है। श्रीमन महाप्रभु साक्षात राधा भाव हैं, राधा रानी। तो उनके पास में श्री स्वरूप दामोदर जी वो ललिता सखी थे और रामानंद राय विशाखा सखी थे। तो इसी प्रकार श्री ललिता जी स्वरूप दामोदर को भी नेक्स्ट महाप्रभु के द्वितीय विग्रह माना जाता था। ठीक इसी प्रकार राधा रानी के द्वितीय विग्रह श्री ललिता सखी है। और उन्हीं के जो मुख्य सहचरी, मेन असिस्टेंट तो है रूप मंजरी। और रूप मंजरी के अनुयायी हमारे परंपरा है। सभी हम जितने भी गौड़ीय वैष्णव हैं
सब आपने अपरूपानुग करके बोलते हैं। रूपानुग कहने का मतलब है सब रूप गोस्वामी के चरण के अनुगमन करते हैं। और रूप गोस्वामी किसके आधार पर, किसके सेविका है न, ललिता सखी की। तो इसीलिए रूप गोस्वामी के माध्यम से श्री ललिता सखी की कृपा को प्राप्त करके राधा कृष्ण की सेवा करने का हमारा ये लक्ष्य है। तो इसलिए ललिता सखी हमारा स्वामिनी है। क्योंकि हमारा वही परंपरा है, ये लाइन ऑफ हमारा जो कनेक्शन है, लाइन चेन ऑफ कनेक्शन, वो हम ललिता सखी के द्वारा से ही राधा कृष्ण लीला में हम प्रवेश कर जुड़ेंगे। जो भी उनसे सेवा का सौभाग्य प्राप्त करेंगे, श्री रूप गोस्वामी के थ्रू, ललिता सखी के थ्रू हमारा जो भी कुछ सेवा का स्वीकार होगा। तो इसलिए ललिता सखी हमारे मुख्य उपास्य माने जाएंगे। तो ये ललिता सखी के कुछ एक दो लीला के बारे में चर्चा करेंगे, प्रयास करेंगे। मैं जैसे बताया कि ललिता जी अपने जितने सखीगण थे सभी में सीनियर मोस्ट है। तो इसलिए सबको ऑर्डर देती है, सबको सेवा में लगाती है, डांटती है, शासन करती है, शासनेश्वरी। तो इस प्रकार मूड में ललिता जी रहती है। और किसी प्रकार उन्हें सभी कंसल्ट करने के लिए, पूछने के लिए मतामत, जैसे कोई सबसे सीनियर मोस्ट से परामर्श लेते हैं तो परामर्शदाता के रूप में श्री राधिका भी कोई सी प्रकार की संकट हो, कुछ हो, शी विल ऑलवेज डिस्कस एंड कंसल्ट विद राधा रानी। तो उनका मेन कंसल्टेंट वही ना ललिता जी के साथ करेंगे। तो श्री ललिता देवी के एक बड़े सुंदर लीला है। एक बार की घटना है, श्री नारद जी बार बार आते थे। नारद जी भगवान कृष्ण के अति प्रगत भक्त हैं, ये सर्व प्रसिद्ध है, सभी जानते हैं। तो हमेशा कृष्ण के पास जाया करते हैं, सब जानते हैं नारद जी के बारे में। तो नारद जी तो जन्म से ही नंदन को और वृषभानु लाली को भी देखे थे। तो बड़े होने पर भी वो राधा रानी के पास बार बार जाया करते थे नारद जी। तो कृष्ण एक बार राधा रानी के बोले देखो राधिके, ये जो नारद जी है ना, उनका साथ ज्यादा क्लोजली मिला मिशा मत करो। ज्यादा उनका संग लेना नहीं चाहिए वो। क्यों? नारद जी तो नारद जी है। ना हाँ ना, वो तो है, वो तो उच्च कोटि के भक्त मानता हूँ, लेकिन ये सब होते हुए एक उनका विशेष गुण है, स्वभाव है ना, क्या ना, वो एक्सपर्ट हैं कि इससे भी कैसे दो आदमी के बीच में झगड़ा लगा ही देंगे। दो आदमी के मुझे कड़ा करना, झगड़ा उत्पन्न करने में ऐसे सिद्धहस्त हैं तो कोई समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा बच के रहना उससे अच्छा है तो महान है, उनके कृपा आशीर्वाद को तो हमेशा प्राप्त करना चाहिए, लेकिन फिर भी उनसे बच के रहना उचित है। राधा रानी हंसने लगी, बोले कृष्ण आप क्या बात कर रहे हैं? आपके और मेरे जो प्रेम संबंध है, जो इतने घन बंधन है प्रेम, उसमें कौन बाधा डाल सकता है? हमारा बीच में कौन भेद डाल सकता है? असंभव है, संभव ही नहीं है। हमारा तो ऐसे कोई साधारण प्रेम नहीं है, हम दोनों का इतने संबंध गड़ा है कि कोई नहीं कर सकता। कृष्ण बोले हाँ वो ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी नारद जी कुछ कम नहीं है। वो भी मेरे ही आदमी है, तो इसलिए मैं बोलता हूँ उनको मुझे कम मत समझो, वो उनका काम में भी बड़े सिद्धहस्त है, तो इससे बच के रहना अच्छा। नो 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 नो, आई डोंट केयर, नो बड़ी है वो, कोई नहीं कर सकता, मैं खातिर नहीं करता। कृष्ण बोले ठीक है, आपको मतलब मैं मेरा वार्निंग दे दिया, आप जो दिक्कत होगा आप देखना, बच के रहना, मैं बता दे, आप मानो ना मानो, मेरा काम मैं कर दिया। राजा रानी के लिए वो ठीक है आप अपना काम कर दे, आई नो, केवल आप थोड़ी, मैं नहीं जानता हूँ नारद जी। नारद जी अच्छे आदमी है, संत आदमी। तो चले गए कृष्ण। तो कुछ दिन बीता, ऐसे लीला चल रहा था। नारद जी आते जाते, नारद जी को तो पता चला कि भगवान ने वार्निंग दिए हैं, तो इसलिए और सावधान हो गए। सावधान हो गए और बोले नहीं नहीं, हम थोड़ी ऐसा करते हैं, प्रभु जी तो ऐसे करते हैं। तो कुछ एक दिन चला गया, तो ये पावस की समय आया। इस समय में तो आप देखते हैं इतने गर्मी होता है और गुड़गुड़ी गर्मी होता है और हवा भी नहीं चलता है। तभी जमाने तो एसी फैन कूलर तो था नहीं, तो इसलिए झूलन होता है। झूलन के समय सावन में, सावन के समय में
तो कुंज में, राधा कुंड के उत्तर दिशा पर ललिता जी की कुंड है, ललिता कुंज है। तो वहां पर बड़े सघन वृक्षराजी सुंदर कुंड था, बड़े सुंदर परिवेश था। आजकल तो ऐसा नहीं है, उस समय था। तो बड़े बड़े हवा नहीं चलता था, बड़ा ऐसी फीलिंग होता था। तो इसलिए सभी सखीगण मिल करके राधा कृष्ण को सुख पहुंचाने के लिए एक सुंदर झूला प्रस्तुत किए थे। सुंदर झूला पेड़ से बांध करके उसको बनाए, उसको डेकोरेट किए, नाना प्रकार रंग बिरंगी सुगंधित पुष्प ला करके उसको लगाए, बड़े सुंदर डेकोरेट किए। डेकोरेट करके सबको इनवाइट किए कि आज स्विंग फेस्टिवल है, आज झूलन यात्रा है, झूला फेस्टिवल, और सब राधा कृष्ण के झूलन होगा, तो सब आइए भाग लेने के। तो उनको कृष्ण को राधा रानी की स्पेशल बुलाया गया था, टाइम भी दिया गया था, मेनू वेन्यू सब डिसाइड हुआ था। तो सब होकर टाइम पर आए। तो एक समय में नारद जी आकर के इतने सुंदर वीणा वादन किए थे कि भगवान कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले, नारद जी आप मस्त वीणा बजा, बहुत अच्छा बजाए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, क्या चाहिए बोलिए, कुछ वरदान चाहिए जो मैं वरदान देना चाहता हूँ आपको। नारद जी बोले, प्रभु अभी तो मुझे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मेरा ये रिजर्व रखिए, जब मैं जरूरत पड़ेगा मैं मांग लूंगा। भगवान बोले कोई बात नहीं, मैं रखता हूँ उसको, आप जब चाहिए जो मांग लेना, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपके ऊपर। तो नारद जी चले गए। तो आज जो इसी झूलन फेस्टिवल का व्यवस्था हो रहा था, तो नारद जी आकर पहुंचे। पहुंच कर देखिए, बोले क्या चल रहा है भाई? नारे आज को पता नहीं, आज तो झूलन यात्रा है, झूलन फेस्टिवल हो रहा है, इसलिए सब इतने सुंदर सजावट है, ये झूला बनाया गया है, और कृष्ण आ चुके हैं, अभी राधा रानी आने वाली है, और झूला प्रस्तुत है, झूलन लीला होगा। तो फिर क्या ना, राधा रानी भी आई नहीं, थोड़ा अपेक्षा हो रहा है, लेट उनका हो रहा है, तो आने से शुरू होगा इस। तब नारद जी के अपना सुहवाद आ गया। तो आकर के कृष्ण के पास पहुंचे। बोले, भगवान आपकी याद है ना क्या, ना मुझे आपने पहले एक वरदान अप्रूव किए थे, और बोले थे कि जब मुझे इच्छा होगा मांगवा दे देना। हाँ याद है, आप बोलिए क्या चाहिए ना। बस मुझे वो क्या चाहिए, मुझे आज ये वरदान ऐसा चाहिए कि मैं आज आपको और ललिता सखी को, दोनों को इस झूला में बैठकर झूलना देखना चाहता हूँ। भगवान बोले, उसमें कौन सा बड़ी बात है, ये कोई वरदान है, तो अभी कर लेते हैं, उसमें क्या, राधा रानी ऐसे नहीं आ रही है, उस ऑप्शन में ललिता ही है, उसमें क्या है, और जब नहीं है तो ललिता तो है ही है, आधार स्वरूप है। तो ललिता देवी मना के बोले, नहीं नहीं नहीं, इस राधिका मैं कैसे बैठूं आपके पास, अरे वो नहीं आए, चलो नारद जी बोल रहे हैं कि आप फोटो खींचना चाहते हो, तो भगवान ने ललिता जी को खींच करके अपने पास बैठा दिए, अपने वाम भाग में बैठा करके फिर सभी सखियों ने गीत गाने लगे, और बन्ना अपना आरती अगर उतारे और लगाओ, फिर झूला शुरू किए। झूलन के बहुत सुंदर गीत गाकर झूलन शुरू किए। और नारद जी ने, उनके पास तो स्मार्टफोन था, फटाफट फोटो उठा लिए, खींच लिए, स्नैप ले लिए, और तुरंत स्नैप लेकर के गायब हो गए यहाँ से, फटाफट वहां से चंपट फटाफट चले गए जहाँ राधिका की कुटीर था, वहां चले गए। और यहाँ सबने आनंद ले रहे हैं, ललिता जी कृष्ण की ललित बहुत सुंदर झूला हो रहा है, और नारद जी की गाना भी शुरू कर दिए, जय हो ललिता कृष्ण, जय हो ललिता कृष्ण, सब सखी लोग भी गाने लगे, ललिता कृष्ण करके गान करने लगे, और झूला चल रहा था। तो नारद जी चुप से निकल गए, जा करके राधा रानी के पास पहुंच गए। वो तो अपना मनोजान में चलते, उनको तो कोई ऑटो बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाना नहीं होता। वो तो जहां भी जाकर वहां फटाक से जिस समय जाकर पहुंच जाएंगे, सीधा राधा रानी के कुटिया पर डायरेक्ट उनके रूम पे चले गए। देखे कि राधा रानी ड्रेसिंग टेबल पास बैठ कर ड्रेसिंग हो रही है। थोड़ा मैं सो रहा कि तो जाके पूछे, क्या कर रहे राधिका जी? ना आज हमारा स्पेशल अपॉइंटमेंट है, आज झूलन है, तो इसलिए मैं थोड़ा श्रृंगार करके अभी अभी चल रहा हूँ, अभी जाने वाला हूँ ना। किस लिए जाना हो ना, आज झूलन का है ना, पता नहीं ना। अरे झूलन क्या, झूलन तो हो ही गया ना, क्या हो रहा है ना? अरे आपको थोड़ी ना अवॉइड कर रहा है, यहाँ तो ललिता कृष्ण में तो अभी दर्शन करके कीर्तन करते करते वहीं से आ रहा हूँ प्रसाद पा करके। इधर ललिता कृष्ण झूलन फेस्टिवल अच्छा खासा चल रहा है, और फोटो खींचे दिखा दी, बोले देखो ये।
राधा रानी बोले मैं कैसे संभव है? ना आगो नहीं मानता, खुद जाकर देख लीजिए, ज्यादा दूर ढूंढना है। अब राधा रानी अपना ड्रेसिंग छोड़ करके इतने गुस्सा हो गई, अपने श्रृंगार पूरा नहीं भी हुआ था, दौड़ी। दौड़ के, क्या सच है ऐसा? ऐसे कैसे संभव हो सकता है? कैसे ललिता बैठ सकती है और कृष्ण कैसे उनको एक्सेप्ट कर सकते हैं? बोले आप विश्वास नहीं, जाकर देखो तो सही। और उनको चढ़ा करके नारद जी साइड हो गए। राधा रानी दौड़ करके गई, दौड़ करके जा करके अभी कुंड से थोड़ी दूर, ललिता कुंड से थोड़ी दूर खड़े होकर के नजर पड़ी, बिल्कुल ललिता और कृष्ण दोनों झूला पर झूल रहे हैं और सारे सखियां गान कर रहे हैं। देख करके इतनी गुस्सा हो गई, गुस्सा होकर के अभिमान करके वापस आ गई और गई नहीं। आ करके अपने कुंज में बैठ गई। राधा कुंड तट कुंज कुटीर, कुंज में आकर बैठ गई। अब बैठ करके मान करके रोने लगी। बोले हाय हाय क्या हो गया, मैं किसको विश्वास करूं? ललिता भी मेरे जगह पर बैठ गया और कृष्ण भी उनको स्वीकार कर दिया, मेरे तो हाय ने क्या करूं? तो बड़े दुखी होकर तो इधर देखे कि राधा रानी आ ही नहीं रहे। वो कितने झूला होने के बाद तो कृष्ण बोले राधा रानी लेट हो रहा है, क्यों? कुछ गड़बड़ मुझे लग रहा है। तो बोले नारद जी कहाँ गए, उनको पूछता हूँ। देखे कि नारद जी है ही नहीं, एब्सेंट। कुंड के पास इधर देखे नारद जी है नहीं, तो कृष्ण बोले नहीं, ये जरूर कुछ गड़बड़ किया होगा, ये इधर है नहीं, मुझे इधर बोला बर मांगा मेरे से और ये चला गया, लगता है कि वो जाकर कुछ किया हो गड़बड़। तो भगवान बोले मैं नीचे खोज जाता हूँ। तो भगवान स्वयं राधा रानी की कुटिया पर गए ढूंढने के लिए। देखे कुटिया खाली पड़ा है, वहां नहीं है। तो फिर ढूंढते देखे कि एक कुंजे में बैठ कर राधा रानी रोई जा रही, रोती जा रही। तो कृष्ण जाकर उनके पास पहुंचे, पूछे क्या हो गया हमको, हम तो कभी से वेट कर रहे हैं आपके सभी झुलाने के लिए, सारे सखी वेट कर रहे थे, वो कर रहे थे, तो आप क्यों नहीं आए? तो राधा रानी तो गुस्सा में थे, बोले क्यों आऊंगा, आप जाओ ललिता के साथ, आपने झूला सब करो, मुझे तो चाहिए नहीं आपका, आप जाओ उन्हीं से सुखी रहो, मुझे वो नहीं चाहिए। कृष्ण बोले क्यों ऐसा कर रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं ना, क्या आपने ललिता जी के साथ झूला नहीं झूल रहे थे ना? हाँ मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो आपको मैं बता रहा हूँ क्या घटना हुआ था। एक बार नारद जी मेरे पास आ करके वरदान मांगे थे, मैं बोला था कि ठीक है चाहिए ना, मैं जब चाहूंगा तब ले लेना। आओ आज आकर के उन्होंने पहुंचे, पता लगाया कि आज झूलन का व्यवस्था है, तो मुझे वरदान मांगे। बोले प्रभु मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं आज आपको ललिता सखी को झूलन में बैठ करके झूले झलते हुए देखना चाहते हूँ। तो उनके मन काम पूरा करने के लिए मैं बोला ठीक है ललिता जी की इच्छा नहीं था, उनको बाध्य करके मैं बैठाया। और आप नहीं आ रही थी, लेट हो रहा था, इसलिए उनको बैठा करके हम थोड़ा सा, लेकिन आपका ही प्रण था, आपके लिए वेट कर रहे थे। वो आकर के आपको कैसे पता चला? हम ना नारद ने आके बोला मुझे ना, मैं आपको पहले बोला था, उनसे सतर्क रहना, नारद के स्वभाव से सतर्क रहना, उन्होंने ऐसा किया। तब फिर भगवान ने उनको राधा रानी को समझाए और नारायण जी के गुण करके समझा, तो फिर राधा रानी खुश हुई और फिर जा करके फिर झूलन लीला हुआ। नहीं तो इस प्रकार ललिता जी ने किस प्रकार भगवान से, क्योंकि इसमें पता चलता है कि कभी कभी अगर श्री राधिका लीला में नहीं आ पाती है तो राधा रानी के बदल में और कोई सखी इस स्थान को पूरा नहीं कर पाएंगे। अगर कोई करने के लायक है तो ललिता जी कर सकती है। राधा के एब्सेंस में अगर उस ऑप्शन को पूरा करने के लिए किसी का सामर्थ्य है, राधा रानी की जो स्थिति है, ललिता जी ठीक वही स्थिति है, उसी के समान उनकी स्थिति है उनके पास। तो इसलिए झूलन लीला में श्री राधा कृष्ण और ललिता कृष्ण दोनों को भी इस प्रकार नाम आता है, इस प्रकार झूलन झूलते हैं। तो इस प्रकार राधा रानी की इसी वृषभानु महल के पीछे उनके ही महल है, तो बचपन से ही ललिता जी के साथ उनके मित्रता है। जो भी उनके बाल्य लीला के साथ जो भी लीलाएं हैं आसपास में वृषभानु महल के, सारे लीला में लगभग ललिता जी उनके साथ में रहती थी। ललिता के संग में मुख्य उनके
परिकर मुख्य संगी के रूप में, सखी के रूप में ललिता उनके साथ में रहा करती थी। तो एक समय के और बात था, ये वृंदावन में एक स्थान है, जब आप गोवर्धन से होकर के थोड़ा डीग की ओर चलेंगे, क्या मैं रास्ता में एक जगह आता है गोवर्धन से आगे, गांठोली करके, गांठोली। इसके लीला ये हुआ था कि एक समय भगवान गोचारण करते हुए वहां पहुंचे तो हठात इतने सुंदर बनानी, इतने सुंदर और पुष्प और वन की सुंदरता देख करके भगवान को बहुत प्रसन्न होने लगा। तो उन्होंने बांसुरी बजाई और राधा रानी की पुकारने लगी। तो राधा रानी के नाम उच्चारण करने से कृष्ण के मन में इतने प्रेम उत्पन्न हुआ, इतने उनको विभोर हो गए, तो उन्हें रोने लगे। रो रो करके पेड़ को और दूसरे को सबको पूछने लगे, मेरे प्राण प्रिया राधा किधर है, राधा किधर है, ऐसे कर रोने लगे। तो जो तोते और सारी, तोता और मैना जो है राधा कृष्ण के बीच में जो मीडिएटर हैं, उन्होंने तुरंत जब कृष्ण इस प्रकार रो रहे हैं, राधा राधे है राधे हा राधे कह करके, तो जा करके उनको बताए राधा रानी की, जी कृष्ण तो इस प्रकार विह्वल होकर रो रहे हैं, आपके बिना इस कुंज में है, इस गोचारण लीला इस वन में है। तो राधा रानी सुना जैसे कृष्ण इस प्रकार विकल होकर उनको ढूंढ रहे हैं, तो वो भी रोने लगी, ढूंढने लगी, कहाँ है मेरे प्राण बल्लभ, प्राण प्रिय कृष्ण कहाँ है करके। तो दोनों बहुत विकल होकर के एक दूसरे को चाह करके, एक दूसरे को ढूंढते हुए जंगल में ढूंढते बड़े देर के बाद फिर उसी ग्राम में, गांठोली ग्राम नाम, जो अभी गांठोली तभी जमाने में वही गोचारण वन था, उस वन में निर्जन स्थान में दोनों का भेंट हो गया हठात। कई समय से ढूंढ रहे थे एक दूसरे को, रो रहे थे और याद कर रहे थे, बांसुरी से नाना प्रकार से विकल हो रहे थे। ढूंढते हठात वहीं भेंट हो गया अकस्मात। कृष्ण के सामने राधा जी का आ रहे, कृष्ण कृष्ण कह करके विकल होकर राधा रानी आ रही है, और कृष्ण तो यहाँ से विकल होकर जा रहे थे। दोनों हठात सामना सामने मिल गए। दोनों आपस में मिले तो एक दूसरे को हे प्राण प्रिय, हे प्राण वल्लभ कहकर एक दूसरे से मिल करके एक दूसरे को आलिंगन किए, इतने आनंदित हो गए, इतने दिव्य आनंद से उत्प्रोत हो गए कि वो अपने बाह्य चेतना खो गए, बिल्कुल बाह्य चेतना खो करके एक दूसरे को मिलन में रहे। तो इस समय में ललिता जी आ गई। ललिता आकर के चुपचाप भगवान की पीत पटाम्बर और राधिका की नील साड़ी, ये दोनों में एक गांठ लगा दी। गांठ बांध करके चली गई, चुप से निकल गए। और उनका जब बाह्य चेतना वापस आया, जब चेतना वापस आया तो वे पास में एक शिलाखंड था, पत्थर पर बैठ करके ये दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत कर जब उठ रहे थे, सखी गण सब आ गए, आकर के मिले, बातचीत कर रहे थे। वो सभी का नजर पड़ गया तो बंधे हुए हैं, ये तो उनके वस्त्र, उनका वस्त्र बंधा हुआ, लेकिन उनको नहीं पता था